जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद योगेंद्र पाल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि विभाज्यता की जांच, यानी कि हम किसी भी संख्या को काटते हैं तो उससे पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये संख्या किस से कट सकती है या नहीं। तो इसके लिए हमें कुछ जांच की ज़रूरत पड़ती है। तो मतलब पहले हमें चेक करना पड़ता है कि ये संख्याएँ दोनों जो हैं वो किसी संख्या से कटेंगी या नहीं। तो वही हम जांच किस तरह से करेंगे कि तो सबसे पहले है 2 से, यानी कि कोई संख्या 2 से कटेगी या नहीं। तो इस चीज़ की हमें अगर जांच करनी हो, जैसे कि हम किसी संख्या को काटें 2 से, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये संख्या 2 से कट जाएगी या नहीं। तो देखिए, 2 का सिस्टम जो होता है, यानी कि 2 से संख्या तभी कट सकती है जब संख्या के पीछे, यानी कि देखिए 2 से सिर्फ तभी कोई संख्या कट सकती है जब सभी संख्याओं के पीछे, यानी जैसे कोई संख्या लिखी होगी उसके पीछे 0 हो, 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। आपने क्या समझा 2 में कि संख्या सिर्फ तभी कटेगी कि जब उस संख्या के पीछे, यानी कि सबसे पीछे या तो 0 का अंक हो या 2 का हो या 4 का हो या 6 का हो या फिर 8 का हो। जैसे देखिए, जैसे एक संख्या ये है हमारी 520। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये संख्या 2 से कटेगी या नहीं। तो आपको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ ये वाली संख्या देखनी है कि अगर इनमें से कोई भी संख्या पीछे आ रही है तो उसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अगर इनमें से कोई संख्या नहीं आई तो वो संख्या 2 से नहीं कटेगी। जैसे देखिए इसमें अगर 402 लिखा हुआ हो, अगर कोई आपसे कहे कि इसमें 2 का भाग चला जाएगा या नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पीछे वाली संख्या देखनी है। अगर पीछे वाली संख्या इन संख्याओं में से मेल खा रही है तो वो संख्या आपकी 2 से कट जाएगी, अन्यथा नहीं कटेगी। जैसे और देखिए, एक और जैसे एक संख्या लिखी है 108। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या 108 2 से कटेगी, तो आप देखेंगे कि 2 वाले सिस्टम में, एक मतलब 2 से विभाज्यता की जांच में पीछे 0 2 4 6 8 आना चाहिए, तो इसके पीछे 8 आ रहा है, तो ये हमारी संख्या 2 से कट जाएगी। उम्मीद है आपकी समझ में ये 2 वाला सिस्टम अच्छे से आ गया होगा। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, यानी कि 3 से चेक करते हैं कोई संख्या 3 से कटेगी या नहीं। तो 3 से कटने का जो रूल है, नियम है, वह है कि जो संख्या दी हुई हो उनके संख्याओं को जोड़ लो और उसमें 3 से भाग लगा दो। आपकी समझ में नहीं आया? चलिए मैं आपको एक उदाहरण की सहायता से समझाता हूँ। चलिए तो फिर एक उदाहरण लेते हैं। जैसे देखिए ये 24 है। अगर आपको पता करना है कि ये 3 से कटेगी या नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो संख्या दी हुई हैं इसमें देखिए, इसमें एक 2 है और एक 4 है। पहले आपको इन दोनों को जोड़ लेना है। तो जब आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। तो 6 में तो 3 का भाग चला जाता है, तो ये हमारी जो संख्या 24 थी वो भी हमारी 3 से पूरी पूरी कट जाएगी। अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए हमने एक उदाहरण लिया कि 27। क्या ये 3 से कट जाएगी? तो आपको क्या करना है कि ये जो संख्या दी हुई हैं इन्हें आपस में जोड़ना है। जैसे देखिए 2 और 7 कितना होता है, 2 और 7 होता है 9। क्या 9 जो है 3 से पूरा पूरा कट जाता है? तो आप कहेंगे 9 तो कट जाता है, तो ये संख्या भी हमारी 3 से पूरी पूरी कट जाएगी। जैसे एक मैं संख्या लेता हूँ 1 2 3 6। क्या ये संख्या 3 से कट जाएगी? तो आपको क्या करना है कि इन सभी संख्याओं को पहले जोड़ लेना है। जैसे 1 को और 2 को जोड़ेंगे 3 और 3 और 3 6, 6 और 6 12। तो इनका जोड़ कितना आ रहा है, 12। तो 12 में तो 3 का भाग चला जाता है, 3 का भाग चला जाता है। ये कोई मैटर नहीं करता कि कितनी बार जा रहा है, सिर्फ ये मैटर करता है कि जा रहा है या नहीं। तो अगर चला जाता है तो वो हमारी संख्या 3 से पूरी पूरी कट जाती है। तो उम्मीद है आपकी समझ में ये आ गया होगा। जैसे मान लीजिए एक और उदाहरण लेते हैं हम, जैसे 3 2 4। अब आपसे कोई पूछे कि क्या ये 3 से कट जाएगी, तो आपको क्या करना है कि पहले इन सभी संख्याओं को जोड़ लेना है। तो 3 और 2 5 और 4 9। क्या 9 3 से कट जाती है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल कट जाती है। तो हमारी जो ये संख्या है 324,
324 भी हमारी 3 से पूरी पूरी कट जाएगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं 4 से, यानी कि कोई संख्या 4 से कटती है या नहीं उसे किस तरह से समझा जाए। तो देखिए 4 से क्या होता है कि 4 से आपको जो संख्या दी हुई हो उसके पीछे वाले 2 अंक देखने हैं। कितने अंक देखने हैं? पीछे वाले सिर्फ 2 अंक। अगर उन पीछे वाले 2 अंकों में 4 का भाग चला जाता है तो हमारी पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। जैसे देखिए मैं एक उदाहरण लेता हूँ। अब आपको क्या करना है कि इसके जो पीछे वाले दो संख्या दी हुई हैं, पीछे वाली इसमें दी हुई हैं 84। क्या 84 में 4 का भाग चला जाता है? तो जब आप 84 में 4 का भाग देंगे तो ये 4 दूनी 8 और 4 तारेंगे तो 4 एकम 4, यानी कि हमारा 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो हमारी ये संख्या जो है ये भी हमारी 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए एक और करते हैं, जैसे 76842 अब आपको क्या करना है कि कितनी बड़ी भी संख्या दी हुई हो आपको सिर्फ पीछे वाले 2 अंक देखने हैं, पीछे वाले सिर्फ 2 अंक। अगर इन 2 में हमारा 4 का भाग जा रहा है पूरा, तो हमारी जो पूरी संख्या है, आगे कुछ भी लिखा हो सिर्फ पीछे वाले 2 देखने हैं, अगर उसमें चला जाएगा तो हमारी पूरी संख्या में चला जाएगा। तो जब आप करेंगे कि 4 का भाग 20 में चला जाता है तो आप कहेंगे जी बिल्कुल चला जाता है। तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग चला जाएगा। अब देखिए अब करते हैं हम 5 से। 5 से आपको क्या देखना है कि अगर संख्या के पीछे सबसे पीछे 0 और 5 आ जाए, अगर सिर्फ आपको क्या करना है, जैसे कि एक संख्या दी हुई होगी उसके आपको सबसे पीछे देखना है, जैसे यानी कि इस साइड सबसे पीछे इस साइड, अगर वो संख्या उसके पीछे 0 या 5 दोनों में से एक भी मिल जाए आपको, तो समझ लेना कि वो संख्या 5 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। जैसे देखिए मान लीजिए हम एक संख्या ले रहे हैं ये वाली, तो इसके पीछे देखिए कितना आ रहा है 5, तो ये 5 से कैसी हो जाएगी? पूरी पूरी कट जाएगी। जैसे देखिए एक संख्या ले रहे हैं हम ये वाली, देखिए इसके पीछे कितना आ रहा है 0, तो ये वाली हमारी संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। अगर देखिए कोई संख्या ऐसे ये है, क्या ये 5 से कटेगी? तो आप देखेंगे कि पीछे इसके 0 और 5 नहीं आ रहे, अगर नहीं आ रहे तो ये संख्या हमारी 5 से नहीं कटेगी। तो एक और देखते हैं हम 10 से। कितने दोस्तों? 10 से देखते हैं हम 10 से। देखिए 10 से क्या होता है कि 10 से सिर्फ आपको पीछे वाला ही देखना पड़ता है। कौन सा दोस्तों? सबसे पीछे वाला। अगर आपको सबसे पीछे 0 मिल जाए तो वो संख्या 10 से पूरी पूरी कट जाएगी। अगर आपको पीछे 10 नहीं मिल रहा है तो वो संख्या 10 से नहीं कटेगी। जैसे देखिए ये एक संख्या है, क्या ये 10 से कट जाएगी? तो आप कहेंगे कि सर पीछे इसके 0 आ रहा है और इसके भी 0 आ रहा है, तो यानी कि हमारी संख्या 10 से कट जाएगी। आप इस वाले को पूछोगे तो देखिए इसमें क्या है कि क्या इसके पीछे 0 आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो ये हमारी संख्या 10 से नहीं कटेगी, 10 से दोस्तों नहीं कटेगी। जैसे मान लीजिए हम एक संख्या और लेते हैं, जैसे 2446, क्या ये हमारी संख्या 10 से कट जाएगी? तो आप कहेंगे सर इसके पीछे 0 नहीं, 10 की शर्त क्या है कि सबसे पीछे 0 आना चाहिए, तो इसके पीछे 0 नहीं आ रहा है, तो ये हमारी संख्या 10 से नहीं कटेगी। चलिए तो मैं आपको एक सवाल देता हूँ, उसे आपको हमें कमेंट में बताना है कि ये वाली संख्या 10 से कटेगी या नहीं। जैसे देखिए ये आपको कमेंट में इसका उत्तर देना है कि क्या ये संख्या हमारी 10 से कटेगी या नहीं। ये वाली संख्या है, आपको बताना है कि ये 10 से कटेगी या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो विभाज्यता का जो आपकी समझ से ये सिस्टम बाहर रहता था, आज क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी, आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।